देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। हम बात करेंगे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा मिस्टर शबीर अहमद जरगर के साथ, जो कल गए थे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इलाका आता है अशपोरा। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है बदबुग, जहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट का इन्होंने जायज़ा लिया। वहाँ पर बहुत सारी गंदगी मौजूद थी, उसके हवाले से इन्होंने एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट भी वहाँ पे किया। इसी हवाले से शबीर साहब से बात करेंगे। शबीर साहब, आपका प्रोग्राम है, खैर मकदम है, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम। शबीर साहब, आप इस हवाले से हमें बताइए, जो अब आप कल गए थे फिल्ट्रेशन प्लांट पे, वहाँ पर हमने देखा एक वीडियो वायरल हो गया था कल सोशल मीडिया पे। उस पर आप दिखा रहे थे कि बहुत सारी गंदगी है। हालांकि गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, लेकिन इन्होंने उस हौज़ की सफाई नहीं की है। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? गुलजार साहब, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सारे सामीन को जो इस टाइम ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि गांधी जी के टाइम से लेकर आज तक लोगों ने सिर्फ 3 चीज़ों के लिए अपने वोट्स दिए हैं: बिजली, पानी और सड़क। और अगर आप देखेंगे कि आज तक इन चीज़ों का अजाला नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि जहाँ आप जाएंगे सड़कें खस्ताल हैं। पानी की हालत देखेंगे आप, जो नल चल रहे थे वो भी बंद किए हैं। अगर आप बिजली की बात करें, आप देखेंगे कि लोगों ने अपने जो दरख्त होते हैं काट के, सफ़ेदा जो होता है काट के, उन पर तारें चढ़ाई हैं। ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है इस कौम की। आज तक जो भी लीडर हमारे पास यहाँ आया है, बस इन्हीं 3 चीज़ों पर हमसे वोट लिए हैं, और ये 3 चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं हुई है। शबीर साहब, आप हमें बताइए, क्योंकि आज गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंटर में भी और स्टेट में इस वक्त गवर्नर राज चल रहा है, लेकिन फिर भी ज़ेर इंतज़ाम ये मरकज़ के ही आता है। इस चीज़ के लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हो, डिपार्टमेंट को या यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, जब एक घर होता है, उस घर के जितने भी अफराद होते हैं, हर एक फ़र्द पर एक अलग अलग ज़िम्मेदारी आयद होती है, और हर एक फ़र्द अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में अपना एक अहम रोल अदा करता है। इसी तरह से ये मैटर नहीं है कि हमारी सरकार सेंटर में है या नहीं है। अगर सेंटर में सरकार है तो भी काम करना है, अगर सरकार नहीं होती तब भी काम करना है लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ये एक जिम्मेदारी है पीएचई डिपार्टमेंट पर। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आज के हैं, उन पर जिम्मेदारी है, क्योंकि जब से ये मामला पेश आया है, मैं आपको अगर जिस टॉपिक की आप बात करते हैं, स्पेशली गाज़ियाबाद की अगर हम बात करें, ये 2005 में फिल्ट्रेशन प्लांट बुलाया गया है, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। अगर आप पहले वहाँ जाएंगे, जो ये एसेट बना हुआ है, हमारे जो ऑफिसर्स है, चाहे डीसी साहब हो, चाहे वो हमारे एग्जन साहब हो, चाहे हमारे चीफ इंजीनियर साहब हो पीएचई के, आज तक उन्हें गंवाना नहीं हुआ है कि वो वहाँ तक जाएं और अपनी उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी की हालत देखें। सबसे पहली बात ये है कि जो अगर वहाँ कोई एम्प्लॉय ड्यूटी पे होता है, उसके बैठने के लिए वहाँ जगह ही नहीं है, बिल्कुल खस्ताल हो चुकी है। उसके बाद अगर आप फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत देखें, करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ जो पीएसटी बना है, करोड़ों रुपया उस पर खर्चा आया है और लीक कर रहा है। 2005 से आज तक इस फिल्ट्रेशन प्लांट की ना इब्तिदाई रस्म पूरी हुई है और ना ही उस पर किसी की देखरेख है। ये बहुत अफसोस की बात है। आप देख रहे हैं कि मेरा जो गाज़ियाबाद है, 26 हलके हैं इसमें। 26 हलकों में पीएचई डिपार्टमेंट ने 13 स्कीमें राइज की है, और 13 स्कीमों में से कोई भी एक स्कीम ऐसी नहीं है जो वहाँ सक्सेसफुल हो। वो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते? डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट फेल्ड है। तो क्योंकि हुकूमत, शबीर साहब, क्योंकि हुकूमत आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन सारा आपका है। आप कल गए, आपके दौरे की अफादियत को मैं जानना चाहूँगा कि उस हवाले से अब लोगों को एक एतमाद ज़ाहिर हो गया कि शायद हमारे मुश्किलात का अजाला होगा, तो हम कब तक तवक्का करेंगे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं? देखिए भाई साहब, जिस ठेकेदार ने इस प्लांट पर काम किया है, वो किसी न किसी मिनिस्टर का कोई ना कोई चमचा रहा ही है, जिसके बल पर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। इतने सारे लोगों, लाखों लोगों की लाखों लोगों की जो उम्मीदें थी, उन पर पानी फेर दिया। इसके पीछे किसी न किसी शैतान का हाथ ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे कोई नादानी नहीं करता है। अगर यहाँ कोई अपना काम करता है, यहाँ छोटा मुलाजिम जो क्लास 4th होता है, वो 24/7
अपना काम करता है, पर जो ठेकेदार होता है, जिसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, वो तो उसको पता होता है कि मेरे आका मेरे पीछे हैं, जो भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं, मुझे बचाता रहेगा, और वो उसी सिलसिले में लोगों की इन जज्बातों के साथ खेल खेलता है। और जो आप बोलते हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन है, देखिए हम LG साहब तो 1 साल अभी हो गया LG साहब को ये टेकअप करते हुए। हमारी उम्मीदें हैं LG साहब से, हमने उन तक बात पहुंचाई है और हम इसका संजीदा नोट्स लेंगे पार्टी की ओर से भी और सरकार की ओर से भी। एक्सपेक्ट हम कब तक करेंगे? एक्सपेक्ट अभी 11 तारीख को एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ एक मीटिंग रखी है, वहाँ पूरा आवाम होगा, आवाम देखेगा। अगर मेरा आवाम सेटिस्फाइड उनकी नुक्ते नज़र से है तो मैं आवाम के साथ हूँ। अगर मेरा आवाम मुझे ये बोलेगा कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो जो एक्शन होगी उसका रिएक्शन हम करेंगे। शुक्रिया शबीर साहब।